जय हिंद। इससे पहले की वीडियो में हमने दो उदाहरण कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन की बात किए थे। आज फिर हम कुछ उदाहरण लेंगे। इससे पहले दो उदाहरण दिए थे, उसमें एक तो डाक वाला था, पत्र वाला था, और एक तो दिल्ली से मुंबई जाने के तरीके वाले थे, वो आपने सीख लिया होगा। आज हम तीसरा उदाहरण ले रहे हैं। देखिए इसमें क्या है कि यदि 6 विभिन्न प्रकार के झंडे उपलब्ध हैं, 6 झंडे उपलब्ध है मतलब 6 रंग के होंगे झंडे, तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें कुछ संकेत बनाने हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ट्रैफिक वगैरह पे कई नए झंडे बनाए जाते हैं कई कलर के, तो हमें उन्हीं संकेतों को या उन्हीं जो कई कलर के झंडे बने हैं उन संकेतों की संख्या ज्ञात करना है, जिन्हें कम से कम 3 झंडे की सहायता से बनाया गया हो। कम से कम 3 झंडे का मतलब क्या है कि कम से कम उसमें 3 कलर के होने चाहिए। और दिए कितने कलर हमारे पास है? 6 झंडे, मतलब 6 कलर के हमारे पास झंडे हैं। कम से कम 3 रंग वाले हमें झंडे बनाने हैं। तो कम से कम 3 का मतलब है कि जो भी हम संकेत बनाएंगे उसमें कम से कम 3 रंग होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं तो 3 वाले भी ज्ञात करेंगे। 4 रंग के संकेत कैसे कितने बनेंगे उन्हें भी ज्ञात करेंगे, और 5 रंग की बनेंगे जो उन्हें भी, और 6 रंग की, क्योंकि हमारे पास तो 6 ही रंग हैं तो 6 ही रंग के झंडे बना सकते हैं। लेकिन कम से कम कितने रंग के झंडे होने चाहिए? 3 रंग के, और मैक्सिमम 6 रंग के होने चाहिए। तो पहले 3 रंग के निकालते हैं, तो सलूशन आप कैसे लिखेंगे? कुल झंडों की संख्या कितना दिया है? झंडों की संख्या आप समझिए, रंगों की संख्या दिया है। झंडों की संख्या 6 झंडे दिए हैं। अब देखिए कम से कम 3 झंडे वाले संकेतों की संख्या। तीन रंग के संकेत बनाना है आपको, तो 3 रंग है मतलब कि 3 झंडे लगे होंगे उसमें, भले से तीनों सीधे हों। तो अब देखिए मान लीजिए ऊपर है, एक तो नीचे होगा और एक उसके नीचे होगा। तो अगर हम पहले में भरना चाहें तो कितने रंगों को भर सकते हैं? हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं? 6 रंग हमारे पास है। तो इसमें से हम पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें या छठवें किसी में से एक हम इसमें भर सकते हैं। तो इसमें भरने के जो तरीके हैं वो 6 है पहले स्थान के लिए। दूसरे स्थान के लिए कितना है? अगर हम पहला रंग इसमें लाल भर दिए, मान लीजिए आप लाल इसमें अगर भर दिए तो 6 में से 5 ही बचेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि तीनों को एक ही रंग के कर देंगे, तो मतलब क्या निकला? हमें कम से कम 3 रंग का करना है, कंडीशन वाला एक है। तो अगर हमने एक इसमें यूज कर दिया तो एक घट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5, क्योंकि 6 रंग थे, एक हमने पहले ही यूज कर दिया तो 5 बचेगा। अब तीसरे वाले के लिए देखिए 5 बचे हैं हमारे पास, एक तो उसमें से यूज कर दिए तो 4 बचा। तो तीसरे वाले के लिए कितना बचेगा? 4। तो पहले के लिए आप 6 रंग में से किसी भी यूज कर सकते हैं। दूसरे के लिए 6 में से घट जाएगा, 5 ही बचेगा, 5 में से कोई एक यूज कर दीजिए। मान लीजिए ब्लू ही यूज कर दिया आपने, और तो 5 था, एक और यूज कर दिए तो बचा 4। तो 4 में से आप किसी को भी यूज कर लीजिए, मान लीजिए येलो कर दीजिए। तो आपका रेड, ब्लू और येलो 3 रंग का आपका झंडा बन गया। तो ऐसे आप कितने झंडे बना सकते हो? तो देखिए यम, एन और पी, यम, एन और पी, 3 स्वतंत्र क्रियाएं 3 तरीके से हो रही हैं। गुणन सिद्धांत हमारा क्या करता है कि अगर इन तीनों का गुणा करा दे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम 3 रंग वाले कितने झंडे बना सकते हैं। तो आप ऐसे डायरेक्ट लिखिए कम से कम 3 संकेतों वाले झंडों की संख्या। अब आप समझ गए होंगे कि ये 6 गुणे 5 गुणे 4 कहाँ से लिख रहे हैं। पहले स्थान के लिए 6 भर सकते हैं, दूसरे के लिए 5 और तीसरे के लिए 4। तो 6 बचे 30, 3 चौके 12, मतलब 120 झंडे आप बना सकते हो 3 रंग का इस्तेमाल करके। उसी तरह से देखिए चौथे रंग के, तो 4 झंडे वाले संकेतों की संख्या, चार झंडे वाले होना चाहिए। 4 झंडे वाले संकेतों की संख्या कितना होगा? अब देखिए आपके पास 4 स्थान है बनने के लिए, अभी तो 3 थे, अब 4 है। फिर आपके पास 6 तो उपलब्ध होगा रंग, पहले स्थान में 6 में से किसी एक को भरिए,
एक तो भरेंगे तो घट जाएगा 5, फिर इसमें भर देंगे तो 4 रंग बचेगा, और फिर एक तो भर देंगे तो 3 रंग क्यों बचेगा आपके पास। इस तरह से आपके कितने तरीके हो गए, देखिए एम पी क्यू, 4 स्वतंत्र क्रियाएं हो रही है, चारों का अगर आप गुणा करा देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 4 रंग का इस्तेमाल करके हम कितने झंडे बना सकते हैं। कहिए अब बैठ कीजिए कि 4 झंडे वाले संकेतों की संख्या कितना हो जाएगा, पहले के लिए 6, दूसरे के लिए 5, फिर 4 और 3, इस तरह से कितना हो जाएगा 3 चौके 12 5 60 5 6 72, 720 झंडे आप बना सकते हैं 4 रंग का इस्तेमाल करके। आपके पास केवल कितना रंग होना चाहिए, 6 रंग होने चाहिए। अब देखिए 3 हो गए, 4 हो गए, 5 झंडे वाले, 5 झंडे का मतलब है कि 5 रंग उसमें होने चाहिए, 5 रंग वाले संकेतों की संख्या, 5 रंग वाले संकेतों की संख्या कितना हो जाएगा। अब देखिए आपके पास 5 ऑप्शन हो गए, अभी तक तो 4 ही थे, अब एक और आ गई, तो पहले बार कितना भर सकते हैं, 6 रंग है, एक तो भर लीजिए, उसमें से घट जाएगा क्योंकि एक तो इस्तेमाल कर लिया आपने, तो 5, फिर इसके लिए 4 ही बचेगा, इसके लिए 3 और लास्ट वाले के 2 ही रंग बचेंगे, उसमें से कोई भी आप भर दीजिए। अब देखें पी एन पी क्यू आर, 5 स्वतंत्र क्रियाएं हो रही है, 5 का गुणा करा दीजिए, आपको यह पता चल जाएगा कि 5 रंग का इस्तेमाल करके हम कितने झंडे बना सकते हैं। तो पहले स्थान के लिए 6 होगा, दूसरे के लिए 5, फिर 4 3 2, 1 5 हो गया ना, तो इसको गुणा करा दीजिए, 2 3 6 6 24 5 120 5 6 72, कुछ गड़बड़ हो गया, 3 6 12 5 60 27 36, यहाँ पे 360 होगा, देख लीजिए गलती से हो गया, यहाँ पे 2 3 6 24 5 120 5 6 72, 720। आप 5 रंग के झंडों के पास मतलब 5 कलर का इस्तेमाल करके आप 720 झंडे बना सकते हैं, लेकिन आपके पास होना चाहिए 6 रंग। अगला देखिए 6 रंग के लिए, तो 6 झंडे वाले संकेतों की संख्या, छह रंग वाले संकेतों की संख्या कितना होगा, 6 झंडे का मतलब 6 रंग, जो हम संकेत बनाएंगे उसमें 6 होंगे, तो अब आप छठवें का खुद ही कर सकते हैं, पहले के लिए 6 होगा, दूसरे के लिए 5, फिर 4 हो जाएगा, तीसरे के लिए 3, क्योंकि अब एक घटता जाएगा, एक रंग हमने इस्तेमाल कर लिया है, तो सबका गुणा करा दीजिए, 1 2 2 2 3 6 6 24 25 120 72, मतलब 5 रंग का इस्तेमाल करके आप 720 बना सकते हो, 720 झंडे, और 6 झंडे वाले संकेतों का भी इस्तेमाल करके आप कितने झंडे बना सकते हो, 720। अब आपको याद करना है कुल संकेतों की संख्या, क्योंकि हमसे क्या कहा है कि कम से कम 3 झंडे की सहायता से बनाया जा सकता है, तो हमें टोटल याद करना होगा कुल संकेतों की संख्या, कुल संकेतों की संख्या, कुल संकेतों की संख्या कितना हो जाएगा, ये कम से कम 3 रंग के तो 120 झंडे बनेंगे, और 4 रंग वाले बने हैं 360, 5 रंग वाले बने हैं 720, और 6 रंग के कितने बने हैं 720। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने संकेतों की संख्या बढ़ाई, 3 से 4 हुए, 4 से 5 हुए, तो झंडों की संख्या घटनी चाहिए, या तो बढ़ रहा है। अब आप देखिए जब 3 झंडे थे तो हमारे पास तो 3 ही रंग भर सकते हैं, बाकी तो फालतू चले गए, 6 तो 3 तो भर दिया, 3 तो बेकार हो गए। जब बढ़ाते गए तो ऑप्शन बढ़ते गए, संख्याएं बढ़ती गई, इसलिए झंडों की संख्या आसानी से बढ़ गई। तो आप इसको जोड़ दीजिए, 120 ये हो जाएगा आपका 0, 6 2 8 और 3 1 4, और ये 7 3 14 1440, इसको आप जोड़ दीजिए, 0 8 4 12 हुआ, 4 4 8 1 9 और 1, 0 8 4 12 4 4 8 1 9 और 1।
इस तरह से आप 1920 झंडे बना सकते हो केवल 6 रंग का इस्तेमाल करके। और कम से कम